एग्जाम्पल हमारे पास है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं कि चेक द फॉलोइंग सेट्स आर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम और नॉट। इनको हमने चेक करना है कि क्या ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है 11, 12, 30, 13, इसको हमने मॉड 3 पे चेक करना है कि ये है कि नहीं। तो हमने अभी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की इधर टू कंडीशंस पढ़ी हैं। तो इसमें कंडीशन 1 हमारे पास क्या है, पहले हम कंडीशन 1 की तरफ आते हैं। ठीक है, कंडीशन 1 में हमने ये पढ़ा था कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। तो इसको हमने पहले चेक करना है, सब एलिमेंट्स को। तो आप इसमें अगर देखें तो 11 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 3, मतलब 11 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 3। ये कैसे? बिकॉज इसके लिए हम ये लिख सकते हैं, अगर आप मतलब इसको चेक करें तो 3 डिवाइड्स 11 माइनस 12। तो 11 माइनस 12 ये हमारे पास 3 जो है इसको डिवाइड नहीं करेगा, ये -1 आ जाएगा, और 3 जो है वो -1 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखें तो 12 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 13 mod 3। ठीक है, और 12 जो है ये भी 3 जो है वो 12 माइनस 13 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, और इसी तरह से 11 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 13 mod 3। 11 जो है वो भी 13 mod 3 पे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज 3 इज़ नॉट डिवाइड्स 11 माइनस 13। ठीक है, ये इसको डिवाइड नहीं करता, इस वजह से ये आपके पास इसका मतलब क्या होगा कि ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो दैट्स मीन कि आपकी जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है उसकी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इधर फुलफिल होगी। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन इज़ होल्ड। ठीक है, इधर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन इसकी होल्ड करेगी। अब हम आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन में हमने ये चेक करना है कि हमने कोई ऐसा एक इंटीजर फाइंड करना है जो इनमें से किसी एक इंटीजर पे कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और बाकियों पे कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक इंटीजर फाइंड किया है 25 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 13 mod 3। मैंने 25 ये खुद से एक ऐसा इंटीजर फाइंड कर लिया। आप लोगों इसके अलावा भी कोई और इंटीजर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें एक ऐसा इंटीजर चाहिए जो इन तीनों एलिमेंट में किसी एक एलिमेंट पे कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, लेकिन बाकी एलिमेंट पे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। तो 25 को 13 पे अगर आप चेक करें तो 3 डिवाइड्स 25 माइनस 13, तो ये 3 डिवाइड ये 12 होता है, तो 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है। तो मतलब 25 जो है वो 13 mod 3 पे तो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन बाकी दोनों पे भी आप चेक कर लें कि बाकी दोनों पे ये होता है कि नहीं। 25 को अगर आप 11 पे चेक करें 11 mod 3 पे, तो इसका ये आ जाएगा 3 डिवाइड्स 25 माइनस 11, और ये आपके पास 14 आ जाएगा। तो 3 जो है वो 14 को डिवाइड नहीं करता, मीन्स कि 25 जो है वो 11 mod 3 पे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलरली आप 25 को चेक कर लेंगे 12 पे। ठीक है, 12 mod 3 पे, और 25 जो है वो 12 mod 3 पे भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मतलब आप 25 माइनस 12 करेंगे तो ये आपके पास 13 आ जाता है, और 3 जो है वो 13 को डिवाइड नहीं करता। तो ये इसकी सेकंड कंडीशन भी इधर फुलफिल होगी। ठीक है, सो सेकंड कंडीशन इज़ होल्ड। ठीक है, इसकी सेकंड कंडीशन भी इधर होल्ड करगी। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि जो आपका गिवन सिस्टम या गिवन सेट जो है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। ठीक है, सो given set is complete residue system mod 3, मतलब जो गिवन आपके पास सेट है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है mod 3 पे। इसी तरह से इसकी सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में सेकंड एग्जांपल हमारे पास है 5, 13, 27, 31 और 34। इस सेट को हमने mod 5 पे कॉन्ग्रुएंट चेक करने हैं। ठीक है, कि ये सेट जो है mod 5 पे कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं। तो इस पे भी हम यही दोनों कंडीशन जो है कॉन्ग्रुएंस की, ये दोनों हम इस पे चेक करेंगे। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की दोनों कंडीशन हम इस पे चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इन सारे एलिमेंट को आपस में देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं। तो इसमें आप देखें अगर 5 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू
13 मॉड 5, मतलब मॉड 5 के लिए तो आपने पहले 5 को 13 के साथ चेक करेंगे, फिर 5 को 27 से करेंगे, 5 को 31 से करेंगे, 5 को 34 से करेंगे, फिर 13 को 27 से, 13 को इस तरह से हमने इन सारे एलिमेंट्स को आपस में कॉन्ग्रेंट जो है वो चेक करना है, ठीक है। तो 5 जो है वो 13 मॉड 5 पे कॉन्ग्रेंट नहीं है, बिकॉज इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि 5 इज़ नॉट डिवाइड्स 5 माइनस 13, और 5 माइनस 13 माइनस 8 होता है, 5 जो है वो माइनस 8 को डिवाइड नहीं करता, तो इसीलिए ये 5 जो है वो 13 पे कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली 5 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंस टू 27 मॉड 5, ठीक है। 5 जो है 27 पे भी कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, इसके लिए भी रीज़न आपके पास सिंपल यही है कि 5 इज़ नॉट डिवाइड 5 माइनस 27, और 5 माइनस 27 जो है ये माइनस 22 होता है। इसी तरह से आप इनको सारे एलिमेंट्स पे चेक करेंगे, ठीक है। 5 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू 31 मॉड 5, और इसके लिए भी रीज़न हमारे पास यही है कि 5 इज़ नॉट डिवाइड्स 31, और 5 माइनस 31 अगर आप देखें तो ये हमारे पास माइनस 26 आता है, ठीक है। और 5 जो है वो माइनस 26 को भी डिवाइड नहीं करता है। सिमिलरली 5 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू 34 मॉड 5, ठीक है। इसके लिए भी रीज़न हमारे पास यही है कि 5 इज़ नॉट डिवाइड 5 माइनस 34 मीन्स माइनस 29, 5 जो है वो माइनस 29 को डिवाइड नहीं करता। इसी तरह से अब आप नेक्स्ट डिजिट पे आ जाएंगे, मतलब 13 को चेक करेंगे 27 के साथ, 13 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंस टू 27 मॉड 5, ठीक है। तो 13 जो है वो 27 मॉड 5 पे कॉन्ग्रेंट नहीं है। इसके लिए भी रीज़न हमारे पास यही है कि 5 इज़ नॉट डिवाइड्स 13 माइनस 27। सिमिलरली 13 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंस टू 31 मॉड 5, ठीक है। तो इसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि 5 इज़ नॉट डिवाइड्स 13 माइनस 31, and also 30 is not congruous to 34 mod 5, बिकॉज इसी तरह से आप लोगों ने ये जितने भी इसके सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे आपने सारे एलिमेंट्स को इसी तरह से ही चेक करने हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेंट आपस में नहीं होने चाहिए। अब 13 को हमने चेक कर लिया, अब आप 27 को चेक कर लेंगे, ठीक है। इसी पैटर्न पे आप लोग इन सारे एलिमेंट्स को चेक करते जाएंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, तो ये इसकी होगी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये बाकी एलिमेंट्स मैंने 13 को किया है, अब आप इसके बाद 27 को करेंगे। 27 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंस टू 31 मॉड 5, ठीक है। और इसी तरह से 27 को फिर आप 34 से चेक करेंगे, फिर 31 को 34 के साथ चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इज़ नॉट डिवाइड्स 27 माइनस 31, ठीक है। यह बाकी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आप लोग इसके इसी तरह से चेक कीजिएगा, वो भी इस पे कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे सारे। इसके बाद इसकी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन पे आते हैं। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमने एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जो इसमें किसी एक इंटीजर पे कॉन्ग्रेंट हो और बाकी सब पे कॉन्ग्रेंट ना हो। तो वो इंटीजर हमारे पास 20 है जो मैंने फाइंड किया हुआ है। आप लोगों को इसके अलावा भी कोई और इंटीजर भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं अगर आप 20 को मैं चेक करूँ तो 20 जो है ये 5 मॉड 5 पे कॉन्ग्रेंट है, बाकी सब पे नहीं है, बिकॉज 5 इज़ डिवाइड्स 20 माइनस 5, और ये 15 होता है। 5 जो है वो 15 को डिवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको फॉर चेकिंग इसको बाकी एलिमेंट्स के साथ भी आपको कॉन्ग्रेंस रिलेशन इसका चेक करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ इसको करने की ज़रूरत नहीं है बाकी के साथ, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं करके दिखा देता हूँ। 20 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू 13 mod 5 because 5 is not divides 20 माइनस 13, 20 माइनस 13 7 होता है, तो 5 जो है वो 7 को डिवाइड नहीं करेगा, इसीलिए 20 जो है वो 13 पे कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। इसके बाद 20 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंस टू 27 mod 5, ठीक है। इसकी भी रीज़न हमारे पास यही होगी कि 5 इज़ नॉट डिवाइड 20 माइनस 27, तो 20 माइनस 27 ये माइनस 7, 5 जो है वो माइनस 7 को डिवाइड नहीं करेगा। इसी तरह से आप लोग बाकी सारे एलिमेंट्स पे भी इसको चेक कर सकते हैं। 20 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंस टू 31 mod 5 एंड 20 इज़ नॉट कॉन्ग्रेंस टू 34 mod 5, ठीक है। तो मतलब एक एलिमेंट हमें यूनिक ऐसा मिल गया 5 जिस पे ये 25 पे जो है वो कॉन्ग्रेंट होता है, बाकी सब पे, बाकी पूरे सेट पे ये कॉन्ग्रेंट नहीं होता। तो ये दोनों कंडीशंस इधर हमारे फुलफिल हो गई, तो इधर हम कह सकते हैं कि हैंस द गिवन सेट इज़ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम mod 5, ठीक है। तो गिवन सेट जो है हमारे पास वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होगा mod 5 पे, ठीक है।
तो ये इसकी सेकंड एग्जांपल थी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसको कंप्लीट करना है। इसके जो बाकी मैंने इधर कुछ एलिमेंट्स छोड़े हैं, ठीक है, तो ये आपके पास है सिंपल। चलिए एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ जो कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम नहीं होगा। जैसा कि ये थर्ड एग्जांपल हमने इधर लिखी हुई है कि इधर हमारे पास सेट है 6, 7, 10 एंड 9। इसको हमने मॉड 4 पे चेक करना है कि क्या ये सेट मॉड 4 पे कॉन्ग्रुएंट होता है या नहीं होता, ठीक है। तो मॉड 4 पे इसको चेक करने के लिए इस पे भी हम वही कंडीशन दोनों चेक करेंगे ऐसे कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम की। तो उसकी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि आप इसको इन सारे एलिमेंट्स को आपस में चेक करना है कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं। तो हम अगर 6 को चेक करें, पहले 6 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 4। 6 को हम 7 के साथ चेक करें तो अगर 4 डिवाइड 6 माइनस 7, ठीक है, तो ये 4 जो है ये -1 पे इसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप चेक करेंगे 6 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉड 4, ठीक है। तो ये 10 मॉड 4 पे कॉन्ग्रुएंट होता है ये नहीं। 4 ये आ जाएगा 6 माइनस 10, और 6 माइनस 10 कितना आ जाएगा, ये 6 माइनस 10 ये हमारे पास इसका 4 आंसर आ जाएगा। और 4 जो है वो इसको डिवाइड, हाँ ये इस पे मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा 4, क्योंकि -4 को डिवाइड करता है ये। तो 6 जो है वो 10 कॉन्ग्रुएंट मॉड 4 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 6 और 10 जो हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये हमें एक ऐसा एलिमेंट 6 और 10 आपस में मतलब ये मिल गए हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमारी कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम की कंडीशन तो ये थी कि ये सारे एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। तो लेकिन ये एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया है कि जो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसीलिए हमें बाकी सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसकी सेकंड कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत है। तो इधर हम कह देंगे कि जो गिवन सेट है हमारे पास वो इज़ नॉट अ कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन इज़ फेल, फर्स्ट कंडीशन हमारी इधर फेल हो गई। सो द गिवन सेट इज़ नॉट कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम, ठीक है। तो गिवन सेट हमारा कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फर्स्ट मेथड था जिसके ज़रिए हमने कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम जो है वो फाइंड किया।